Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about that the further branches of biology. इससे पहले हमने बायोलॉजी के टोटल जो 9 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो हमने जो इससे पहली वीडियो थी इसमें मैंने डिस्कस की। आज हम बायोलॉजी का एक और 3 ब्रांचेस जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और लेट्स डिस्कस इट। द फर्स्ट यानी 10th बायोलॉजी का नाम है दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। What does immunology mean? So simply we call here the study of immune system. इसमें basically हम क्या पढ़ेंगे? Immune system पढ़ेंगे। तो immune system क्या है? Let's discuss it. So ये basically क्या है? Simply we call here the branch of that is called here the branch of that is called medicine and biology that covers the medical study of immune systems and all organisms is called what? Is called immunology. What is basically immunology? Immunology जो है ना ये मेडिसिन की भी एक ब्रांच है और बायोलॉजी का भी एक शो है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मेडिकल स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? लेटर ऑन वी विल डिस्कस। And all organism, immune system and animals as well as the other organisms. Now let's talk about that what is basically immune system. So अगर हम यहाँ पे देखें तो हम immune system को define कर सकते हैं that is called immune system. That is called here immune system. So we call it is a network. It is basically what? It is a network of biological, that is called biological process, that is called processes that protect, that is called protect an organism, that is called organism from diseases, that is called diseases here. So what is basically immune system? Simply we call here it is a network of biological process. ये basically एक ऐसा सिस्टम है जो एक ऑर्गेनिज्म को किससे बचाता है? बीमारी से बचाता है। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म का वो सिस्टम है जो बीमारी से इसको क्या कहते हैं? महफूज रखता है। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है इम्यून सिस्टम। सो व्हाट इज बेसिकली इम्यूनोलॉजी? सो इम्यूनोलॉजी वी कैन सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है? ये मेडिसिन और बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं और वो भी सारे ऑर्गेनिज्म में। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को, जो हमारा बॉडी है वो बीमारी से बचाता है। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा बुक में एक और डिफिनीशन भी दिया है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 9 है वो बेसिकली सिमिलर मीनिंग है बट थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं। उसका मकसद भी यहाँ है, यानी सेम मीनिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो इसके साथ मैच करता है, सिमिलर। हम इसको जो अगर दूसरा अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो बुक ने ग्रेड 9 के टेक्स्ट बुक ने इस तरह डिफाइन किया है, तो इसका मकसद एक है बट हम इसको वो भी डिस्कस करते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि इम्यूनोलॉजी क्या है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। इम्यूनोलॉजी, सो इम्यूनोलॉजी से मुराद होता है इट डील्स with the study of that is called body system of defense,
that is called defense. We all call defense against, AGAINIST, against disease causing microorganism. Disease that is called disease causing, that is called causing microorganism. Microorganisms. So ये दोनों डिफिनीशन, यानी इसका दोनों डिफिनीशन का मकसद एक है, बट टेक्स्ट बुक ने इम्यूनोलॉजी को इस तरह डिफाइन किया है, और मैंने जो एडवांस आजकल जो एडवांस स्टडी है उसमें अगर आप देखें तो इसका डेफिनेशन ये है। बेसिकली इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है, इनमें बेसिकली हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस सिस्टम। सो बॉडी डिफेंस सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इसको अगर आप इस वर्ड को हटाएं और इसके बजाय आप सिर्फ इम्यून सिस्टम लिखें तो ये डिफिनीशन सेम आ जाता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं और इस सेंटेंस के बजाय आप सिर्फ ये लिखें कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, एंड देन यहां पे लिखा है अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इससे मुराद क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में बीमारी फैलाता है, तो उसका जो नहीं कौन उसको रोकता है, तो उस रोकने का जो सिस्टम है उसका नाम है बॉडी इम्यून सिस्टम, जिसको हम सिंपली इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो दोनों के डिफिनीशन सेम है, इसके दोनों की मीनिंग सेम है। हम सिंपल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब हम आते हैं और इसका जो नेक्स्ट ब्रांच है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाट इज बेसिकली जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अच्छा, बेसिकली जेनेटिक्स क्या है, सो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल डिफिनीशन जो ग्रेड 9 के लेवल है उसके मुतालिक हम डिफिनीशन डिस्कस करें, फिर थोड़ा सा एलाबोरेट यानी थोड़ा सा डिटेल की तरफ जाएंगे। पहले जो बुक में जो डिफिनीशन गिवन है इसका मतलब ये है कि इट डील्स, दैट इज कॉल्ड it deals with the study that is called study of transmission, that is called transmission of characters, that is called transmission of characters from parents to offspring, that is called parents to offspring, that is called offsprings, so अगर आप अकॉर्डिंग टू 9th जो टेक्स्ट बायोलॉजी है इसके मुतालिक देखें तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें खुसूसियात माँ बाप से बच्चों तक मुंतकिल होते हैं, वो सब्जेक्ट जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो खुसूसियात होते हैं वो माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं। अब वो किस तरह ट्रांसफर होते हैं, अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली जेनेटिक्स कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा एफएससी लेवल पे जाए तो हम जेनेटिक्स को एक और एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो जेनेटिक्स है ये अकॉर्डिंग टू 9th लेवल है, अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट करके जाए तो हम इसको जेनेटिक्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ जीन। The study of gene is basically called what? That is called the study of genes. That is called genes. Genes के बारे में पढ़ना क्या है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और एज वी नो दैट जेनेटिक्स जो है ना, जीन का जो वर्ड है ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, बट हम आपको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिसका नाम है मेंडेलियन के मुतालिक जिन्होंने जीन को डिफाइन किया था वो डिफिनीशन हम आपको लिखवाते हैं। बेसिकली जो जीन का वर्ड है ना, जीन, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है, दैट इज कॉल्ड जीन। ये किस वर्ड से लिया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया है, दैट इज कॉल्ड ग्रीक वर्ड से लिया है, और ये लिया है दैट इज कॉल्ड GENOS। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ये है कि जनरेशन, दैट इज कॉल्ड जनरेशन, इसका नाम क्या है, जनरेशन। इसके अलावा इसको हम एक और वर्ड्स भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम इसको जेंडर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेंडर भी कहते हैं, और या इसको अलावा हम बर्थ भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ भी कहते हैं। अच्छा, लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज बेसिकली जीन। तो जीन का जो ओरिजिन बेसिकली है दैट इज कॉल्ड जीन, ग्रीक वर्ड से लिया है, और जीनोस इसका मतलब है जनरेशन, और इसका मीनिंग जेंडर भी हो सकता है और बर्थ भी हो सकता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है,
फादर ऑफ जेनेटिक्स है उसके मुतालिक जीन क्या है. सो लेट्स डिस्कस इट कि व्हाट इज बेसिकली जीन. तो अगर हम यहाँ पे देखें जीन बेसिकली क्या है, जीन जो है ना ये डीएनए की यूनिट है जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं. तो हम अगर यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि बेसिकली जीन क्या है, तो हम जीन को डिफाइन करते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी से मुराद क्या है, डीएनए. ये डीएनए के बुनियादी यूनिट है. इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. और हेरिडिटी से मुराद क्या है, दैट इज कॉल्ड, हेरिडिटी से मुराद है डीएनए. हेरिडिटी से मुराद क्या है, डीएनए. अच्छा, और इसको हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए. यस वी कैन, इफ वी गो मोर डिटेल सो देन वी कैन से दैट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज जीन जो है ना, इट इज बेसिकली it is a short segment of DNA, that is called short segment of DNA, segment of DNA, that is called DNA. For example, you know, if we take the example like we have our DNA, you know, DNA, as we know that DNA double strand hota hai, double strand, that is called double strands. And if we take a short segment of it, for example, I cut here, this is called a short segment, so we call this one is called gene. So gene is actually what? Gene is actually the part of DNA. The part of DNA. And what is the function of gene? The function of gene is that genes are responsible to transfer the character from parent to offsprings. So वो सब्जेक्ट जिसमें हम जीन पढ़ते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं. हाँ, और ये बात भी जरूरी है कि ये करेक्टर किस तरह ट्रांसफर करते हैं, कौन इसको ट्रांसफर करता है, तो इसका नाम है बेसिकली जीन्स. ठीक है. सो इस सब्जेक्ट को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड जेनेटिक्स. लेट्स डिस्कस वन मोर सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज biotechnology. That is called biotechnology. That is called biotechnology. That is called technology. That is called technology. Biotechnology. What is biotechnology? So simply we call here that it is what? It is the study. It is the study of the use of, that is called use of organisms for the benefits, that is called benefits and welfare of human welfare, the use of organism for the benefits and welfare of humanity, that is called humanity. We call it what? We call it here that biotechnology. Biotechnology basically क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोलॉजी की वो सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म से किसको फायदा होता है, ह्यूमन को फायदा होता है. उस सब्जेक्ट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल तो बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बायो यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं देखूं, दैट इज कॉल्ड, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ईस्ट. सो आपको पता है ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग व्हाट, मेकिंग ऑफ ब्रेड. ईस्ट जो है ना, दैट इज कॉल्ड ईस्ट. ईस्ट जो है ना ये कहां पे यूज होता है, यूज्ड होता है किस चीज में, एंड मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, दैट इज कॉल्ड ब्रेड जो है ना. तो ये जो ईस्ट है जिसको हम हमीर वगैरह कहते हैं, तो ये किस में इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल जब ब्रेड यानी जिसको हम ब्रेड कहते हैं, इसको बनाने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट. ये एक एग्जांपल हुआ. इससे अलावा यानी सिंथेसिस, इसके जरिए हम क्या तैयार कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ दैट इज कॉल्ड ड्रग्स. यानी हम ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स ले सकते हैं, इवन मेडिसिन और वी कैन से एंटीबायोटिक एज वेल. सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, दैट इज कॉल्ड बायोटिक्स एक्सेट्रा, एंटीबायोटिक्स. इससे अलावा हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड भी महफूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड दैट इज आल्सो कॉल्ड। इसके अलावा जो हमें बहुत मशहूर है एक जीन है जिसको हम कहते हैं बेसिकली इंसुलिन, यानी इंसुलिन आपको पता है जो शुगर के मरीज होते हैं उसको हम इंसुलिन की टैबलेट या इसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन हम कहां से तैयार करते हैं? ये हम बैक्टीरिया से तैयार कर सकते हैं, तो उसके जरिए हम इंसुलिन भी तैयार कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन।